नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कर्णधार छात्रों को एक मंच प्रदान करती है, जिससे छात्र अपनी समस्याओं का समाधान कर नवाचार के दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हैं। इसी क्रम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्र अपनी परेशानियों, अपनी समस्याओं का समाधान कर नवाचार का दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 हार्डवेयर संस्करण का मेगा ग्रैंड फिनाले दुनिया के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल में से एक है, जिसका उद्देश्य छात्रों के बीच उत्पाद नवाचार और समस्या समाधान की संस्कृति को विकसित करना है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में संपन्न हुआ। IIT रुड़की की टिंकरिंग लैब उत्तराखंड में एकमात्र नोडल केंद्र है जिसने स्मार्ट इंडिया हार्डवेयर हैकाथॉन 2022 मेगा ग्रैंड फिनाले की मेजबानी की। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 का यह 5वां संस्करण MHRD इनोवेशन सेल द्वारा आयोजित किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों में से लगभग 19 टीमों और 150 प्रतिभागियों ने इस हैकाथॉन में भाग लिया। प्रतिभागियों ने विभिन्न समस्याओं जैसे स्मार्ट ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, स्मार्ट शिक्षा आदि पर काम किया। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के अंतर्गत विभिन्न टीमें यहाँ पर अपने कौशल का, अपने नवाचार के विचारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं हम टीम मेंटर से कि किस तरह के नवाचार के विचारों के साथ में वो यहाँ पर अपनी टीम को लेकर आए हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। We are introducing one voting machine. So in that electronic voting machine, so we can vote anywhere from India. So like everything is digitalized. Everything is digitalized. Our transactions we are making digitalized. So we have a better system. So we are developed one system. So with that system, so everything make perfect, no, full secured system. The person comes under any consistency, but he can poll from anywhere in India. The aim of our project is to maintain the tire pressure in the event of puncture. Nowadays we are facing lot of accidents due to tire burst. So our project aimed to avoid accidents due to tire burst. So the concept of the project is it maintains the tire pressure in the event of puncture. In case of underinflation, it automatically reinflates the tire in the running condition. So no need to stop the car anywhere in the unsafe area or in the untime. It's not only used for the commercial vehicles, it's also used for the long distance traveling vehicle, heavy load vehicles, and also the emergency vehicles like ambulance, fire engine, like that and all. So our team is working on it here for the past 5 days. It's a hackathon. So thank you so much. We are feeling very happy for this. IIT रुड़की में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट्स देखे, नए नए आइडियाज़ को जाना, जो कि हमारी जीवनचर्या, दिनचर्या कहें या फिर हम बात करें कि हमारी डेली यूज़ में जो चीज़ें काम आती हैं उनको लेकर के, नए नवाचार के जो विषयों को लेकर के, नवाचार के आधार पे यहाँ पर जो टीमें हैं उन्होंने कार्य किया है। ऐसे ही खास तरह का प्रोजेक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें खास तौर से ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है किसानों को लेकर के। तो आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में यहीं के इस प्रोजेक्ट के टीम लीडर से। हमारा जो स्टेटमेंट है वो है जीरो स्पिलेज मिल्किंग कैन फॉर द डेयरी फार्मिंग। ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड से आता है। सो इसमें लोग क्या करते हैं, फार्मर हम लोग मिल्किंग कैन के लिए यूज़ करते हैं, मोस्टली बादली यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, मोस्टली इसमें एक कैन ही सेम कैन ही यूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। सो इसमें हम लोगों ने एक ऑटो लॉकिंग सिस्टम डाला है।
ये वाला। तो ये ऑटो लेगर सिस्टम क्या करेगा, जब हम लोग मिल्किंग कर रहे हैं तो मिल्किंग इसमें कलेक्ट हो जाएगा। जब बाई चांस जो एनिमल्स है, बफेल्स हो, काऊ, वो क्या करेंगे, सडनली उसको किक करेंगे, वो तो प्रॉब्लम सबको पता ही है। तो उसके बाद क्या होगा, वो जो दूध है, सपोज बार्ली में यूज़ कर रहा हो तो बार्ली का दूध पूरा ही वेस्ट हो जाएगा, तो फार्मर हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा। और उसके जब जैसे कि हम लोगों ने लाया है, जो मेरा नाम है, हमारा जो नाम है दूध रक्षक, दूध रक्षक क्या करेगा, ये जो मिल्किंग कैन है वो पूरा इसको क्लोज कर देगा ऑटोमेटिकली। तो इससे क्या हो रहा है, जो फार्मर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ रहा है और जो दूध लॉस है वो भी पूरा मिनिमाइज हो रहा है 100%। हमने डिज़ाइन किया है एक स्पेरिकल एम्फीबियस रोबोट जो पानी और ज़मीन दोनों पर चल सकता है और सर्च एंड सर्वेलेंस ऑपरेशन जो होता है वो परफॉर्म करता है। सो हम देखते हैं आजकल की डिज़ास्टर के सिचुएशन में, मतलब जब पानी भरता है, फ्लड्स होता है, भूकंप आता है, तब कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारे रेस्क्यू टीम्स या फिर बड़े रोबोट्स और ड्रोन्स जा नहीं सकते। तो ऐसे घटनास्थलों पर हमारा रोबोट जो सारबॉट है, जो घूम के ज़मीन पर हो या फिर पानी में चलकर जा सकता है और वहाँ सर्च एंड सर्वेलेंस का ऑपरेशन करता है। तो सारबॉट में जो है कैमरा इंस्टॉल्ड है, जिससे हमें लाइव वीडियो फीड मिलती है, जो ऑपरेटर देखकर ये गेस डिसीजन ले सकता है कि हमें करना क्या है। सो जैसे सारबॉट डिसाइड करता है कि सामने कोई विक्टिम ट्रैप्ड है या फिर कोई बिल्डिंग में या फिर कहीं पर कोई विक्टिम इंजर्ड है, वो डेटा से वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है और आगे क्या स्टेप्स लेना है ये डिसाइड करता है। सो ये सारबॉट जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट तक सीमित नहीं है, हम इसे डिफेंस ऑपरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बैट या फिर अलग ऑपरेशंस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। We are working on a product for forest fire fighting. That is our drone that we are building right now. Using this drone, we will lift a device that is capable of extinguishing the forest fire. This is our bullet, which will be capable of achieving some kind of aerial distribution when we are dropping it from a height. So if you take a symmetrical object and drop it from a height, it falls directly below. However, if you take this bullet and drop it, it will have a small kind of flight. Using this concept, we want to create a cluster of bullets that are able to achieve distribution and fall on the forest fire. Inside this bullet, there will be a fire extinguisher ball that bursts and spreads the fire extinguisher powder throughout the fire in order to stop it. The main aim of our project is to eliminate the security compensation and provide secured voting. Initially, the RFID tags are given to the people as their voter ID. Then, the election officer will start the process by initiating the iVoting module. Then, the polling officer will keep this RFID tag and his fingerprint to cross-verify the polling in each booth. Then, the voters will place their RFID tag, and if it's satisfied with their Aadhaar details, means he or she should print his fingerprint. If the fingerprint sensor matches with the Aadhaar linked biometrics, means they are eligible to vote. Otherwise, they are not eligible to vote. Then a message will be sent to the registered voters' mobile number. अब हम आपके साथ ऐसे इनोवेटिव आइडिया को साझा कर रहे हैं जिसमें भूकंप के बाद मकान सुरक्षित है या नहीं है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आइए बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के टीम लीडर से। हम फोकस कर रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, हमारा टॉपिक है। तो हम लेके आए हैं एक ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि यदि कोई भूकंप आता है तो भूकंप आने के बाद वो बिल्डिंग सेफ़ है या नहीं। तो अभी तक ऐसा कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज अगर आपको ऐसा पता लगाना है तो उसके लिए आपको मैनुअली जाके चेक करना पड़ता है, जो ऑब्वियसली एक रिस्क होता है आपके लाइफ पे। तो हम एक ऐसा IoT डिवाइस लेके आए हैं जिसको अगर आपने अपनी बिल्डिंग्स पे लगा दिया और भूकंप आने के बाद वो आपके मोबाइल पे, सॉफ्टवेयर पे या आप जहाँ पे चाहोगे वो रियल टाइम में आपको मॉनिटर करके बता देगा कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पे क्रैक है, बेंड है या किसी भी टाइप का फॉल्ट है। साइकिल का प्रयोग आमतौर पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर हम कहें कि साइकिल से वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी की सफाई हो सकती है, तो इस बात से आश्चर्य ज़रूर होता है। हमारे साथ में इसी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए टीम लीडर हमारे बीच में हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से एक साइकिल जो है वो स्वस्थ तन तो हमें दे सकती है, लेकिन पानी की भी सफाई कर सकती है। इस बात को इनसे जानते हैं। हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। अब ये कैसे चलता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये पेडल एनर्जी से चलता है, इसको बिजली की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब हम आगे पेडल करते हैं तो जो साइकिल का काम होता है वो होता है साइकिल चलती है, और जब हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में पेडल करते हैं तो ये इस पर जो पंप लगा हुआ है वो काम करता है, जो कि फ़िल्टर से जुड़ा हुआ है। उसकी मदद से हम पानी को शुद्ध करते हैं।
ये एक ऐसा इनोवेशन है कि हमें इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ सीधा साइकिल कहीं पे भी लेके जा सकते हैं जहाँ पे पानी बहुत हार्ड है, जहाँ पे पानी को शुद्ध करने की ज़रूरत है, जैसे कि गाँव में, ट्राइबल एरियाज़ में, विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में, वहाँ पे इसका बहुत ही अच्छा यूज़ हो सकता है। और इससे इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत नहीं है, इससे एक हेल्दी एक्सरसाइज भी होती है। Our project is basically Smart City Water Management System. So this is our system. The idea is divided basically into 4 parts. The first part is the water automation, which is done in the household at individual levels. The second part of our project, it uses the RFID tags at the common water source and scans them and moves the tap accordingly for your requirement of car washing. The third part of our project is the water tanks, which are the overhead water tanks, which we will be utilizing for measuring the level of the tanks and also for checking the water quality of the tanks with the pH and the turbidity sensor. This is our entire project. But apart from this, there will be a live leaderboard which will be displaying the usage by the users, and also there will be daily analysis done using ThinkSpeak and on the Excel sheet. We have developed an innovative prototype, that is a blue ice writing machine. This machine is mainly useful for handicapped people in examination point of view. As a specially able people who want to write their examination, they need to take the help of the scribe. So he or she should feel that he should be dependent on somebody else to write their examination. But we have made a prototype that it automatically writes on the paper when the specially able person speaks. Our project is to develop an eco-friendly brick which is abundantly available by using abundantly available waste material and other raw materials. So some of the materials, these are list of the materials we are using in this brick. First we use red soil and again sand. Then we use little percentage of cement. Then we put admixture, and again rice husks we use. The waste material I have mentioned in our topic is the rice husks. And this is the sample of our brick. This brick we have the strength of 14 Newton per mm square. Then which is like more than the strength of the first class brick according to the IS code, that is 10.33 Newton per mm square. Then this brick we don't burn it. This is a sun-dried brick. We sun-dried it for 28 days and we get a strength of 14 megapascal. देश के आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन पूरे देश में कुल 75 नोडल केंद्रों में किया गया। इस आयोजन में 15,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। Our project is basically monitoring of gold miners using smart clothing. So our process is just we have a sensor jacket which has embedded sensors in it. So these sensors detect the surrounding temperature, humidity and all those stuffs, and it transfers through the ESP32 Wi-Fi module into the cloud, and the cloud we have the monitoring system and the app to detect the condition of the workers, and the evacuation measures can be taken according to that app. चयनित समस्या के लिए कार्य समाधान तैयार करने के लिए छात्र टीमों ने सलाहकारों और उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में 24 घंटे काम किया। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन वर्ष 2017 से हर साल 2 प्रारूपों में आयोजित किया जाता है। उच्च शिक्षा के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संस्करण, स्कूल स्तर पर नवाचार और समस्या समाधान के दृष्टिकोण की संस्कृति का निर्माण करने के लिए स्कूली छात्रों के लिए इस वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जूनियर भी पेश किया गया। इस तरह की नवोन्मेषी प्रतियोगिताओं के संपन्न होने के उपरांत संस्थान में सभी प्रतिभागियों को बधाई देने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम ब्लॉक में समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट विनय शंकर पांडे ने शिरकत की। कार्यक्रम में टीम के सभी सदस्यों, सलाहकारों, विशेषज्ञों और आयोजन दल को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह वितरित किए गए। युवा नवोन्मेषकों के बारे में बात करते हुए आईआईटी रुड़की के निदेशक
प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि उम्मीदवारों को अपने लक्ष्य को समझते हुए और समाधानों पर कार्य करते हुए उन्हें खुशी हो रही है। If somebody is willing to pay money for your product, whatever you paid, and that somebody need not be an individual. It can be a government, it can be a company, it can be a business, it can be an individual, it can be somebody in different regions, it can be people of different ages. If somebody, some entity is going to come forward, pay for your innovation, that means now your innovation has been able to reach the final goal for which all of us strive so hard. This 5-day journey that you have been in IIT Roorkee, I hope that you did not face any discomfort. I hope that you have made new friends while you were here. I hope you got some time to see IIT Roorkee, to learn from the professors of IIT Roorkee. And I hope that this step that you have taken today, these 19 teams which are participating in the hardware hackathon edition, for them this is the beginning of a journey. It should not be limited to collecting a memento or collecting a certificate. I think this journey should continue till you create an enterprise of your own, till you lead to a product of your own, till you make sure that, as I said in the beginning, that your product is reaching the marketplace, and then there are people who are willing to pay for it. That should be the ultimate goal. That is why our Ministry of Innovation, within Ministry of Education, the Innovation Cell is working very hard so that all Indians, all of us, the culture of innovating and the culture of realizing that how important innovation is for the growth of the country, that thing sinks into it. हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट विनय शंकर पांडे ने अपने छात्र जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन छात्रों को नवाचार और उत्कृष्टता में भाग लेने का स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कंट्री को आने वाले समय में एक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। वर्ल्ड में जो जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं उनका सामना भी करना है। ऐसी स्थिति में इस तरह के जो आयोजन होते हैं उनका बहुत ही विशेष महत्व होता है। कारण ये है कि आप नई नई प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं उसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है कि आप चीज़ों को उनका इनोवेशन करो कि वो एफिशिएंट हो, फास्ट हो, ताकि विश्व में हमारा ये ऐसा स्थान हो जिसकी कल्पना हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो की है, जिसको कहते हैं विश्व गुरु, उस दिशा में हम आगे बढ़ सकें। सर, जहाँ तक उत्तराखंड का इशू है, हरिद्वार में जैसे मैं शेयर करना चाहूँगा, 3-4 प्रॉब्लम्स हम लोग हर साल फेस करते हैं। जैसे कुंभ के मेले होते हैं, कांवड़ मेला होता है, आपको पता है कि 4 करोड़ से 5 करोड़ तक के लोगों का आना होता है। क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक का किस तरह से हमें चलाना चाहिए, इस पर भी ज़रूरी है कि आप लोगों इस पर काम करें और हमें इसमें एक आपका मार्गदर्शन चाहिए किस तरह से इसका क्राउड कंट्रोल हो कि आम पब्लिक जो हमारी हरिद्वार की है, क्योंकि ये अब कॉमन फेनोमेना हो गया है कि आप हर साल हमको इन चीज़ों को फेस करना है। हम कितने लोगों को घरों में बंद करें, ट्रैफिक डाइवर्जन करें, आम पब्लिक को दिक्कत होती है, किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट करें, इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। सिमिलरली रेवेन्यू का हमारा एक सोर्स बहुत बड़ा हरिद्वार में माइनिंग का भी होता है। हम लोगों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन जो इलीगल माइनिंग का इशू है वो आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाया, क्यों? वो मैनुअली अब कर पाना संभव ही नहीं है। तो उसमें क्या हम इनोवेशन कर सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, किस तरह से उसको कंट्रोल करें, ये सब भी इश्यूज काफी इम्पोर्टेंट है। कार्यक्रम में प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी, निदेशक IIT रुड़की, प्रोफेसर SH उपाध्याय, नोडल केंद्र प्रभारी, डीन प्रोफेसर रजत अग्रवाल, नवाचार अधिकारी MIC भारत सरकार अभिषेक रंजन कुमार सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे।
तो दर्शकों, ये था हमारा कार्यक्रम जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 पर आधारित था और इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया IIT रुड़की द्वारा। इस कार्यक्रम में दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के किस तरह से हम समस्याओं का समाधान ढूंढ सके और नवाचार के विषयों पर बातचीत करके नए विचारों के साथ में समस्याओं का समाधान करें। हमें आशा है कि आपको हमारे ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हम और हमारी टीम आपसे लेती है विदा। नमस्कार।